पत्नी ने कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। फिर पति ने अचानक लिया ऐसा फैसला, आखिर क्यों? एक छोटे से शहर में मोहन नाम का एक मेहनती आदमी अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। मोहन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह सुबह से रात तक मेहनत करता था ताकि उसकी पत्नी को जिंदगी में किसी चीज की कमी न हो। वह अपनी छोटी छोटी जरूरतों को छोड़ देता था, लेकिन कविता की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। कविता भी मोहन से प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक शिकायत बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि मोहन उसे समय नहीं देता और उसकी भावनाओं को समझता नहीं है। मोहन जब सुबह काम पर जाता तो रात देर से घर लौटता था। दिन भर की मेहनत के कारण वह बहुत थका हुआ रहता था, लेकिन फिर भी कविता के लिए मुस्कुराने की कोशिश करता था। एक दिन मोहन घर लौटते समय कविता के लिए उसकी पसंद की मिठाई लेकर आया। घर पहुंचते ही उसने मुस्कुराकर मिठाई आगे बढ़ाई, लेकिन कविता पहले से ही गुस्से में थी। उसने मिठाई लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हें सिर्फ काम की चिंता रहती है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। मोहन ने शांत होकर कहा कि मैं दिन भर मेहनत भी तो तुम्हारे लिए ही करता हूं। लेकिन कविता का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो मेरे साथ समय क्यों नहीं बिताते। मोहन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस समय कविता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अचानक गुस्से में उसके मुंह से वह शब्द निकल गए जिन्हें सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कविता ने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम हो। यह सुनते ही मोहन बिल्कुल शांत हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कविता को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस मिठाई का डिब्बा मेज पर रखा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। कविता को लगा कि मोहन थोड़ी देर में वापस आएगा, लेकिन उस रात मोहन कमरे में नहीं लौटा। वह घर के बाहर अकेला बैठा रहा। पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दुनिया ने उसे कई बार ठुकराया था, लेकिन उसने हर दर्द सह लिया था। लोगों के ताने सह लिए थे, गरीबी सह ली थी, दिन रात की मेहनत सह ली थी, लेकिन जिस इंसान के लिए वह अपनी पूरी जिंदगी जी रहा था, उसी के मुंह से निकले शब्दों ने उसके दिल को तोड़ दिया था। मोहन ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वह उसकी और कविता की शादी की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे कविता ने शादी के दिन अपने हाथों से एक वादा लिखा था। मोहन उस वादे को वर्षों से अपने पास संभाल कर रखे हुए था। उस रात उसने तस्वीर को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से सिर्फ इतना पूछा कि क्या सच में मैं कविता की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूं? इसी सवाल ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। सुबह होने से पहले मोहन ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा फैसला कर लिया जिसके बारे में कविता ने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह कविता की आंख खुली तो मोहन घर में नहीं था। कमरे में मेज पर सिर्फ एक लिफाफा रखा था। लिफाफे के ऊपर कविता का नाम लिखा था। कविता ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। अंदर रखी पहली चीज देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह चीज मोहन ने उसे शादी के दिन दी थी और उसके साथ एक ऐसा सच जुड़ा था जिसे कविता आज तक नहीं जानती थी। कविता के हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफे के अंदर रखी पुरानी तस्वीर को बाहर निकाला। तस्वीर को देखते ही उसे अपनी शादी का वह दिन याद आ गया जब मोहन ने उसे पहली बार कहा था कि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उसकी नजर तस्वीर के पीछे लिखे उन शब्दों पर गई जिन्हें उसने खुद शादी के दिन लिखा था। उसने लिखा था कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह हमेशा मोहन का साथ देगी। कविता कुछ देर तक उस कागज को देखती रही। उसे समझ आने लगा कि पिछले कुछ महीनों से वह अपने पति की मेहनत को समझने के बजाय सिर्फ उसकी कमियां देख रही थी। तभी लिफाफे के अंदर उसे एक पत्र मिला। पत्र में मोहन ने लिखा था कि कविता, मैंने तुम्हें कभी दुखी करने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक वजह थी।
मैं चाहता था कि हमारा आने वाला जीवन उन परेशानियों से दूर हो जिनसे मैंने अपने बचपन में संघर्ष किया था। कविता पत्र पढ़ते पढ़ते रोने लगी। उसे पहली बार पता चला कि मोहन पिछले कई महीनों से अपनी नौकरी के साथ रात में भी अतिरिक्त काम कर रहा था। वह अपनी पत्नी के लिए एक छोटा सा घर खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था, जिस घर का सपना कविता ने शादी के शुरुआती दिनों में देखा था। मोहन ने वह सपना अपने दिल में छिपा कर रखा था, लेकिन कविता को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पत्र के आखिरी हिस्से में मोहन ने लिखा था कि कल तुम्हारे लिए वह घर देखने जाना था जिसके लिए मैं इतने महीनों से मेहनत कर रहा था, लेकिन जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूं तो मुझे लगा कि शायद मेरी सारी मेहनत तुम्हारे लिए बेकार है। कविता के हाथ से पत्र गिर गया। वह जोर जोर से रोने लगी। उसे याद आया कि कितनी बार मोहन थक कर घर आया था और उसने उसकी थकान समझने के बजाय उससे शिकायत की थी। कितनी बार मोहन ने उसकी पसंद की चीज खरीदने के लिए अपनी जरूरत टाली थी। कितनी बार उसने बिना बताए उसके लिए कुछ बचा कर रखा था। कविता को अब समझ आ रहा था कि उसका पति उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा था, बल्कि उसके भविष्य के लिए खुद को थका रहा था। वह तुरंत घर से बाहर निकली और मोहन को ढूंढने लगी। उसे लगा कि मोहन शायद उसी जगह गया होगा जहां वह हर बार परेशान होने पर अकेला बैठता था, लेकिन वहां भी मोहन नहीं मिला। कविता ने कई जगह उसे खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सामने से मोहन के दोस्त की आवाज आई। उसने कहा कि मोहन कल रात मेरे पास आया था। वह बहुत परेशान था। कविता ने घबरा कर पूछा कि मोहन कहाँ है। दोस्त ने कहा कि वह सुबह एक ऐसी जगह गया है जहां जाने का फैसला उसने बहुत सोच समझ कर किया है। कविता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा कि वह कहां गया है। दोस्त कुछ पल चुप रहा और फिर बोला कि कविता, तुम्हें वहां पहुंचना होगा, क्योंकि अगर आज तुम देर कर दोगी तो शायद मोहन तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। यह सुनते ही कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना एक पल गवाए उस जगह की तरफ दौड़ पड़ी जहां मोहन गया था, लेकिन वहां पहुंचकर कविता ने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। कविता ने मोहन का हाथ पकड़कर कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुंचाई। मोहन की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा कि तुम्हारे शब्दों ने मुझे जरूर दुखी किया था, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कविता रोते हुए बोली कि अब मैं कभी गुस्से में ऐसे शब्द नहीं बोलूंगी जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो जाए। मोहन ने भी उससे वादा किया कि वह अपनी परेशानियां और अपनी भावनाएं उससे छिपाएगा नहीं। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। उस दिन कविता को समझ आया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। प्यार का मतलब है सामने वाले की खामोशी के पीछे छिपे दर्द को समझना, उसकी थकान के पीछे छिपी मेहनत को समझना और उसके छोटे छोटे प्रयासों की कदर करना। घर लौटकर कविता की नजर मेज पर रखे उसी मिठाई के डिब्बे पर पड़ी जो मोहन उसके लिए लेकर आया था। कविता ने मिठाई उठाई और मोहन को खिलाते हुए कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम नहीं हो। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में देर कर दी। मोहन मुस्कुरा दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि अपने रिश्ते को फिर से संभाल लेने की खुशी थी। दोस्तों, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। गुस्से में बोले गए कुछ शब्द किसी अपने के दिल में गहरा दर्द छोड़ सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो बोलने से पहले एक पल जरूर सोचिए, क्योंकि माफी मांगने के बाद शब्द वापस नहीं आते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या हमें अपने गुस्से में बोले गए शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।